हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के, और चैप्टर का नाम है नीम बाबा, जो कि आपकी पूर्वी बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर? किसानों के लिए नीम क्यों यूजफुल है, आपको ये बताना है। आंसर है, नीम इज यूजफुल टू फार्मर as the seeds of the neem tree are powdered and mixed with water and sprayed on the crop to drive away the termites, insects and locusts. It also help in controlling breeding of the mosquito. तो नीम ना किसानों के लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि जो नीम होता है, नीम का जो पेड़ होगा उसमें जो सीड्स होंगी यानी जो बीज होंगे, उस बीज को क्या किया जाता है, उस बीज को पाउडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, यानी उसको पीसा जाता है। जब वो पाउडर्ड हो जाता है तो उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, और जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसको स्प्रे किया जाता है क्रॉप में। ठीक है, जैसे ही क्रॉप में स्प्रे किया जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, लोकस्ट होते हैं या टर्माइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में नीम इसलिए भी यूजफुल होता है, जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, मच्छर को भगाने के लिए भी नीम यूजफुल होता है। ठीक है, कंट्रोल करता है वो। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो आपको ना कुछ यूजेस बताने हैं नीम ट्री के। ठीक है, फर्स्ट आंसर है नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। Clothes and grains in storage are safe with neem leaves. It purifies the air. People clean teeth with twigs of neem tree. All its parts are used to make medicine. Leaves also protect the stored grain. तो जो नीम होता है ना, अगर नीम की लकड़ी से हम कोई भी फर्नीचर बनाए तो उसमें कभी भी टर्माइट्स यानी दीमक नहीं लगते। एक यूजेस तो ये हो गया। दूसरा, चाहे हमारे क्लोथ्स हो या हमारे अनाज हो, अगर हम उनको सेफ रखना चाहते हैं और उसमें नीम के कुछ लीव्स मतलब पत्तियां रख दें, तो वो हमारे ग्रेन्स यानी अनाज और कपड़े सही से रहेंगे। ठीक है, सेफ रहेंगे। थर्ड है, इट प्यूरिफाई द एयर। और साथ में नीम क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई भी करता है। और अगर उसके नीम की जो टहनियाँ है, उस टहनियों को हम ब्रश करें यानी दांतों में लगाए, तो उससे क्या होते हैं, उससे हमारे टीथ भी क्लीन होते हैं। ठीक है, साथ में मतलब जितनी भी नीम की चीज़ें होती है, चाहे वो पत्ती हो गई, टहनी हो गई या उसके बीज हो गए, वो सारे की सारी कहीं ना कहीं पे यूज़ होते हैं। और उस नीम के किसी किसी पार्ट से तो मेडिसिन भी बनती है। ठीक है, लीव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टोन ग्रेन। और जो पत्तियां हैं वो पत्तियां अनाजों को भी बचाती है। ये तो अभी मैंने इस पॉइंट में बता ही दिया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, नेक्स्ट है, you just read about the neem tree, write any 2 facts that surprise you the most। तो आपको कुछ नीम ट्री के बारे में कुछ रीड करना है और 2 फैक्ट बताने जिससे आप सरप्राइज हो रहे हैं। आंसर है, ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर ऑफ मैकेनिकल वैल्यू एंड फर्नीचर मेड ऑफ नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। तो जो नीम होता है, नीम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स, उसके सीड्स जितने भी होते हैं, वो सब मैकेनिकल वैल्यू है, यानी उसमें क्या है, मेडिसिन, हमारे लिए मेडिसिन का रूप काम करती है। जैसे ट्विग्स ही ले लो, उसकी टहनी ले लो, अगर टहनी को हम दांतों में लगाए, दांतों में ब्रश करें, तो उससे क्या होंगे, हमारे दांत साफ रहेंगे, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, और साथ में अगर हम नीम के जो पेड़ है उसकी लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, तो उस फर्नीचर में कभी भी टर्माइट्स यानी दीमक नहीं लगते। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिए होंगे, तो उन सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, द ओल्ड मैन आस्क्ड एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज। तो जो वो बूढ़ा आदमी था उसने अंबर को बोला कि तुम उसको नीम बाबा कहो। तो क्यों कहा उसने ऐसे? आंसर है, द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। तो ओल्ड मैन ने, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ा आदमी कौन था, बूढ़ा आदमी वो नीम का पेड़ ही था, उसने अंबर को ये कहा कि तुम उसे नीम बाबा कहो। नीम बाबा इसलिए कहो क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत पुराना पेड़ था, इसीलिए उसने बोला कि तुम उसे क्या कहो, नीम बाबा कहो। ठीक है, नेक्स्ट है, नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डैश। तो नीम का जो सीड होती है, जो बीज होती है, उसके जो पाउडर होते हैं, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट, और क्या, आंसर है, नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, इंसेक्ट एंड लोकस्ट। तो नीम का जो पाउडर होता है, यानी नीम के जो सीड्स होंगे उसको पाउडर फॉर्म में, फिर उसमें वाटर डाल के मिक्स करके उसको क्रॉप में छिड़केंगे या कहीं भी किसी चीज़ में छिड़केंगे, तो उसमें टर्माइट्स नहीं होंगे, मॉस्किटोज नहीं होंगे, इंसेक्ट्स नहीं होंगे और लोकस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। इसका सी है,
One reason why doctor advise us to use neem leaves from someone suffering from measles. तो डॉक्टर ना क्यों एडवाइस देता है? क्या अगर किसी इंसान को मीजल्स हो गया, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना माता कहते हैं, वैसे उसी को कहा जाता है मीजल्स। अगर किसी को मीजल हो गया तो डॉक्टर एडवाइस ये देता है कि तुम अपने पे क्या करो, या जहाँ तुम्हारा बिस्तर है उसमें लीव्स लगा दो, यानी पत्तियां लगा दो और उसमें लेट जाओ या बैठ जाओ, जो भी कर लो। तो ऐसा क्यों कहता है डॉक्टर? ऐसा कहता क्यों है? आंसर है वन रीजन वाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स। तो एक रीजन है कि डॉक्टर एडवाइस देता है हमें इस नीम की पत्तियों का। वो क्यों है? फॉर सफरिंग फ्रॉम मीजल इज to kill germs and stop it from breeding and give comforts to through patient। क्यों? क्योंकि जो लीव्स की पत्तियां होंगी, उस पत्तियों से क्या होगे, जो मीजल्स में जो कीड़े होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप इट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। उस पत्तियां इतनी गुणकारी होती है, किसकी? नीम के पत्तियां। इसीलिए डॉक्टर ये क्या देता है, एडवाइस देता है कि आप किसको यूज करो, नीम की पत्तियों को यूज करो। ठीक है। अभी भी गांव में क्या करते हैं कि अगर किसी को माता आ जाए तो उसकी नीम की पत्तियों से उसको उस पर लेटा दिया जाता है, या नीम की पत्तियों को पानी में डाल के उससे नहलाया जाता है। तो उससे क्या होती है, उसकी जो मीजल्स की प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर भी ये एडवाइस करता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डी है, डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट। रुके हुए पानी में मॉस्किटो से कैसे बच सकते हैं? आंसर है पाउडर नीम सीड्स मिक्स विद वाटर स्प्रेज इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर होता है जो रुका हुआ पानी होता है। तो जब रुका हुआ पानी है और आप नीम को, उसके सीड्स को मिक्स कर दो, वाटर के साथ स्प्रे कर दो, तो जहाँ पे भी रुका हुआ पानी होगा वहाँ पे मॉस्किटोज नहीं होंगे, यानी जो वो मलेरिया या डेंगू जो होता है वो सब नहीं होगा। ठीक है। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ई, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बॉर्न। तो जो नीम बाबा होते हैं, यानी जो नीम का पेड़ होता है, उनको क्यों नहीं याद होता है कि वो कब पैदा हुए थे? ठीक है। आंसर है नीम बाबा डाइज नॉट रिमेंबर हिज एज हैज मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास सिंस ही वाज अ बॉर्न। तो नीम बाबा को बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि वो कब पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, वो मिलियंस, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले पैदा हुए थे, तो इसलिए उनको याद ही नहीं है कि वो उनका बॉर्न कब हुआ था। ठीक है। इसीलिए वो अंबर को भी क्या कहते हैं कि तुम मुझे क्या बोलो, नीम बाबा बोलो। ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड है। ओके, नेक्स्ट है जो कि लास्ट है चैप्टर का क्वेश्चन, वो है विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। कौन सा पार्ट होता है नीम के ट्री का जिससे मेडिसिन बनाई जा सकती है? आंसर है ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेकिंग मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन बनाएंगे तो नीम के पेड़ के जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में क्या होते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। कोई एक चीज के लिए हम नहीं बोल सकते। ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन आंसर में एग्जांपल दिया था ट्विक्स का, कि ट्विक्स को अगर हम दांतों में लगाए तो दांतों में क्या होते हैं, कीड़े नहीं होते। तो देखो वो भी एक मेडिसिन का काम कर रहा है। लीव्स, उसकी पत्तियां ही ले लो, पत्तियों को अगर हम बिछा दे, वहां पे हम लेट जाएं तो मीजल्स क्या होते हैं, स्टॉप इट हो जाते हैं। या पत्तियों को हम पानी में डाल दे, तब हम उस पानी से नहा ले, तभी भी जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो नीम का पेड़ होता है, वो नीम का पेड़ ही एक पूरी तरीके से क्या है, एक पूरी तरीके से एक मेडिसिन ही है। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थे क्वेश्चन आंसर नीम बाबा के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए। ठीक है। ओके, फिर बाय।